सल्लु अलैहि वआलिहि सल्लु अलैहि वआलिहि सल्लु अलैहि वआलिहि। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपने शाही टुकड़ा तो बहुत देखा होगा जो कि ब्रेड से बनाया जाता है, लेकिन आज हम रोटी के शाही टुकड़े बनाएंगे जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स। एक बार आप ये खाएंगे तो दोबारा आप हमेशा इसे बनाएंगे और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो इसमें हमने पहले लिया जैसे कि आपने देखा था 2 टेबल स्पून हम इसमें घी ले लेंगे, प्योर घी, या फिर आप डालडा भी ले सकते हैं। हम प्योर घी लेंगे, इसमें ले चुके इसमें 2 टेबल स्पून। गाढ़ा होने की वजह से कम दिखा था फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपका घी पतला हो, मेल्टेड हो, तो आपको 4 चम्मच लेना पड़ेगा, और अगर गाढ़ा हो तो उसी तरह से फुल 2 टेबल स्पून लेंगे। और यहाँ पर अब हम इसमें डाल रहे हैं आटा। सादा हमारा आटा ले लेंगे हम 2 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से भून लेंगे इस तरह से। ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना रखें, मीडियम फ्लेम पर, लो फ्लेम पर इसे हम रखेंगे फ्रेंड्स। और इसमें अब हमने इलायची पाउडर डाल दिया है, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, जिसमें कि शक्कर मिली हुई है। बारीक करने के लिए इसमें शक्कर मिलाई जाती है थोड़ी सी, तो हम थोड़ा सा डालेंगे। अगर सिर्फ इलायची का पाउडर हो तो आप उसे 1 चुटकी भी डाल सकते हैं, इसमें शक्कर मिली हुई थी इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा डालें। अभी अच्छा ब्राउनी होने के बाद में इसमें हम डाल देंगे ऑलमोस्ट 1 गिलास दूध। आप चाहे तो थोड़ा कम दूध डालकर उसमें पानी भी डाल सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से बाद में भी हम इसमें दूध या पानी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे, जिसकी अच्छी सी मलाई आई हो। और ये दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक ना हो। ज़्यादा अगर थिक हो जाते हैं फ्रेंड्स तो ये अच्छे नहीं लगते, और इसे गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। यू कैन सी इसमें अब उबाल आना शुरू हो जाएगा, तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने रोटी ले ली है, अब इसके अच्छे से बाकायदगी से प्रॉपरली इसके टुकड़े बना लेंगे हम छोटे छोटे। इस तरह से पीस में हम इसे काट लेंगे। 2 रोटी का ये शाही टुकड़ा बनने जा रहा है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इंग्रेडिएंट्स से ही समझ गए होंगे कि ये कितना टेस्टी बनने वाला है। इसमें बीच बीच में चम्मच को उसमें थोड़ा हिलाते रहें ताकि वो जम ना जाए, क्योंकि इसमें हमने आटा डाला हुआ है, इसलिए इस बात का ख्याल रहे। इसको बॉईल होने दें लो फ्लेम पर, और तब तक हम अपने रोटी के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कतर लेंगे। कैन सी इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है, ये देखिए उबल रहा था ये, और इसमें कोई आटे के लम्स भी नहीं बने हैं फ्रेंड्स। सॉफ्ट स्मूथ और एकदम थिन पतला पतला सा ये बॉईल हो रहा है हमारा दूध, इलायची पाउडर एंड घी और आटा। अब इसमें हम डाल देते हैं उबाल आने के बाद में हमारी जो रोटी हमने कतर के रखी है, यहाँ पे काट कर रखी है। यू कैन सी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं फ्रेंड्स उसके, और इसमें डालकर अच्छे से इसको मिला लें। इसको अच्छे से मिलाते रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से बॉईल होने दें। ताकि ये रोटी के टुकड़े अच्छे से पक जाएं। ये दूध इस रोटी के टुकड़ों में अच्छे से चला जाएगा उबाल में, उसमें वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तब वो अच्छे लगेंगे। इसमें हमने शक्कर डाल दी है, ऑलमोस्ट 200 ग्राम शक्कर हमने इसमें डाले फ्रेंड्स। कैन सी डालेंगे, अभी नहीं डाले फ्रेंड्स, अभी हमने इसमें ये और भी थिक हो चुका है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा दूध या पानी जो भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। इसको मेल्ट ना होने दें।
कैसे हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं। अब तो हमने इसमें शक्कर डाल दिए हैं 200 ग्राम के करीब। अच्छे पक चुके थे। उसके बाद हमने शक्कर डाल दिए, 1 कटोरी शक्कर डाले हमने उसमें, जिसमें कि 200 ग्राम शक्कर इसमें आ गई है। शुगर के साथ हमने इसमें बारीक कटा हुआ मेवा था, वो भी डाल दिए हैं इसमें। आप चाहे तो ऊपर से गार्निशिंग कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो इसी में डाल सकते हैं, ताकि उसमें भी अच्छे से शक्कर, घी, दूध का टेस्ट ऐड हो जाए। ये थोड़ा थिक हो गया था फ्रेंड्स, हमने आपको पहले बताया है कि इसकी थिकनेस एंड थिननेस, उसकी गाढ़े और पतले होने पर अच्छा ध्यान रखना चाहिए। और ऊपर से आप दूध या पानी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। रोटी हमने पहले से ही डाल कर रखी थी फ्रेंड्स, इसलिए ये सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने वाला है। सी शक्कर अच्छे से टुकड़ों में, रोटी के टुकड़ों में लग जाए, टुकड़े मीठे हो जाए, इसके लिए हमें इसको अच्छे से ऑलमोस्ट 5 मिनट पकाना पड़ता है। लेकिन हम इसे ढककर नहीं पका सकते, इसे बस ऊपर चम्मच इसमें फेंटते रहना होगा, ताकि ये जले ना, नीचे लगे ना, वरना ये लग जाता है फ्रेंड्स, जलने के इम्कान ज़्यादा होते हैं इसमें। तो हमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं? ड्राई फ्रूट, शक्कर, घी, दूध, इलायची एंड 2 रोटी, नॉर्मल रोटी। अगर आपके बहुत ज़्यादा पतले फुलके हैं तो वो आपको 4 लेने होंगे, तब जाके इतना बनेगा आपका। ये नॉर्मल रोटी थी हमारी। वैसे भी शाही टुकड़े में नॉर्मल रोटी होती है। अगर ठंडी रोटी हो तो वो भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताज़ी रोटी हो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से इसको होने देंगे। बीच बीच में इसमें चम्मच देना लाजमी है। और भी ये कुछ थिन सा लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा हमने इसमें दूध ऐड किया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए, इसे नीचे नहीं लगने देना है, वरना इसकी स्मेल ही पूरी डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसका कलर देखिए फ्रेंड्स, कितना वाइट, कितना यमी दिख रहा है। ये जिन लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है वो शक्कर ज़्यादा ऐड करें। अगर आपको यहाँ पर शक्कर देख ले, टेस्ट करके देख ले, अगर आपको शक्कर कम लग रही है, शुगर कम लग रही है, तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। जो लोग कम खाते हैं इसलिए पहले से कम डालें, ना ज़्यादा मीठा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। अब ऊपर से और हमें इसमें थोड़ा सा घी ऐड करना है फ्रेंड्स। ये लास्ट वाला जो घी ऐड करते हैं ना इसमें, ये बहुत ही अच्छी खुशबू देता है फ्रेंड्स। किसी भी खाने में लास्ट में थोड़ा घी स्प्रेड करते हैं उस पर, तो ये घी बहुत अच्छी स्मेल देता है। चाहे तो पहले कम घी यूज़ करें, लेकिन लास्ट में थोड़ा इसमें घी डालना ज़रूरी है। वैसे हमने इसमें इलायची डाल रखी है, जिसकी वजह से ये इसकी जो स्मेल है बहुत अच्छी खुशबू आती है, अच्छी स्मेल आती है। लेकिन इस घी की कुछ और ही बात होगी। देखिए बहुत अच्छा अरोमा, बहुत अच्छा सेंट और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। मैंने इसे चख कर देखा है अभी। नाइस। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं इसको गार्निशिंग करने के लिए। हम पहले ही डाल चुके हैं इसमें, इसलिए हम इसको गार्निशिंग करने के लिए इस पर हल्के हल्के, ये पूरा सेट हो गया, पक गया है फ्रेंड्स। अब इसको आप जिस तरह चाहे गार्निशिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसे फ्लावर्स, गुलाब की पंखुड़ियों से, रोज़ पेटल से इसको गार्निश किया। देखिए कितना यमी एंड टेस्टी एंड अट्रैक्टिव लग रहा है।
आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, عليه अल्लाह हाफिज़।